आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है एक रिश्वतखोर ऑफिसर की कहानी। तो वो ऑफिसर कहाँ का रहने वाला था? वो ऑफिसर रहने वाला था सहारनपुर जिले का। ऑफिसर काम क्या करता था? अपने तहसीली में बैठ करके वो एक क्या था? वो एक लेखपाल था। अब लेखपाल वो काफी ज्यादा लोगों से रिश्वत लिया करता था। जो भी काम करवाने के लिए आता था उससे वो लेखपाल रिश्वत लिया करता था। इसलिए रिश्वत की वजह से एक दिन लेखपाल अपने ऑफिस में बैठा ही था। रिश्वत लेने के चक्कर में अपने हाथ रिश्वत नहीं लेता था। एक मुंशी वो लगा करके रखा हुआ था। अब मुंशी के सहारे वो रिश्वत लेता था। मुंशी उसका आदमियों से जो भी काम करवाने के लिए किसान आता था, मुंशी उससे पैसे मांगता था। अब अच्छा, मुझे लेखपाल को वेतन वैसे भी मिलता है, लेखपाल को वेतन वैसे ही मिलता है और किसानों को क्या मिलता है? काम करने का गवर्नमेंट अधिकारी को वेतन खुद गवर्नमेंट देती है नहीं देती है? आप अच्छे कमेंट करके बताओ नरेंद्र कहानीकार कि वेतन देती है किसी अधिकारी को कि नहीं देती है। यदि वो अपने ऑफिसर में बैठता है और लोगों से रिश्वत लेता है तो वो नाइंसाफी है। वो नाइंसाफी है, जनता के साथ में नाइंसाफी करता है। यदि आपको वेतन मिलता है और फिर भी किसान से तुम पैसे लेते हो, वो भी लेखपाल किसानों से पैसे ही लेता जा रहा है। एक दिन की बात थी कि एक किसान अपनी खितौनी लेकर के वो लेखपाल के पास आया। लेखपाल ने उसे बताया कि हमारे मुंशी से जाकर के मिल लो, उसे काम करवाना था। मुंशी ने उसके बताया कि यहाँ पे खर्चा आपका 2000 रुपये आएगा। मुंशी ने उस किसान को बताया कि 2000 रुपये खर्चा आएगा। किसान बेचारा काफी ज्यादा परेशान हो गया। कहा कि बाबूजी हमारे पास 2000 रुपये नहीं है, मैं कैसे काम मेरा कर दो। अब उस किसान के जेब में मात्र रुपए पड़े थे 50 रुपए मात्र पड़े थे। किसान अब वो 2000 रुपये कहां से इकट्ठा करे? किसान वो कहां से 2000 रुपये इकट्ठा करे? लेखपाल के मुंशी ने उससे 2000 की रिश्वत मांगी। वो किसान गया और अपने घर गया। दूसरे दिन फिर गया लेखपाल जी के पास, परंतु लेखपाल जी ने कहा कि मुंशी से मिलो, मुंशी ही काम कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मुंशी उसका रिश्वत मांग रहा था 2000 रुपये, मुझे दो। रिश्वत मांग रहा था मुंशी कि मुझे 2000 रुपये दो तभी आपका काम होगा, अन्यथा काम आपका नहीं हो सकता। वो किसान काफी ज्यादा परेशान हो गया और जाकर के अपने घर में और काम करवाने के में छोड़ दिया, अपना खेती बाड़ी करने लग गया। एक दिन वो गांव के बाहर बुजुर्ग एक रहा करते थे, उनका नाम था रामदयाल सिंह एक दिन उस किसान को मिल जाते हैं और किसान काफी ज्यादा दुखी चेहरे से उसको बताने लगता है, रामदयाल को बताने लगता है कि मैं तहसील में गया था और मेरा लेखपाल जी ने काम नहीं किया है, मैं काफी ज्यादा परेशान हूं, परंतु लेखपाल का मुंशी मुझसे 2000 रुपये रिश्वत के तौर पे मांग रहा है, मैं कैसे काम करवा सकता हूं, आप मुझे बताओ। अब रामदयाल सिंह ने कहा कोई बात नहीं, मैं चल करके आपके साथ में देखूंगा। रामदयाल और वो किसान दोनों एक दूसरे दिन तैयार होकर के तहसीली पहुंच जाते हैं। तहसीली पहुंचते हैं, फिर लेखपाल जी से वो किसान जाकर के मिलता है। लेखपाल जी से वो किसान मिलता है और किसान से फिर लेखपाल ने कह दिया कि तुम जाओ और मुंशी से मिलो, मुंशी ही तुम्हारा काम करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि लिखा पढ़ी का काम सिर्फ हमारा मुंशी करता है, मैं नहीं करता। लेखपाल ने ये जवाब दे दिया। अब ये जवाब सुनने के बाद अब वो जो बंदा गया था
किसान के साथ में उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया। और वो जो लेखपाल अपनी बात कह रहा था किसान से कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि हमारा मुंशी ही हमारी लिखा पढ़ी करता है, सब कुछ करता है। फिर वो रिकॉर्डिंग करते करते बंदा पहुंच गया, वो किसान मुंशी के पास में पहुंचा। मुंशी ने कहा कि क्या पैसे तुम लाए हो? मुंशी ने कहा क्या तुम पैसे लाए हो? किसान ने कहा कि नहीं, मैं पैसे नहीं जुटा पाया, मैं पैसे नहीं लेके आया हूँ। और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो लेखपाल के मुंशी ने कहा कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता, यदि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। अब ये रिकॉर्डिंग सारा कुछ कर रहा था रामदयाल सिंह, ये सारा कुछ रिकॉर्डिंग अपने फोन में किए ही जा रहा था। और उधर वार्तालाप हो रहा था किसान से और लेखपाल के मुंशी से। वार्तालाप होते होते मुंशी कहने लग गया, तुम घर चले जाओ और तुम्हारा काम कोई नहीं हो पाएगा। किसान को जब किसान काफी ज्यादा हिट करने लग गया तो किसान को 2-4 लोगों ने धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। रामदयाल सिंह सभी कुछ रिकॉर्डिंग कर करके अपने फोन में, उसके बाद उस किसान को ले जा करके अपने घर चला गया। किसान से बोला कि इस पे तुम्हें FIR करना होगा, तभी जाकर के ये लेखपाल कुछ समझ में आएगा। लेखपाल उस किसान ने क्या किया और रामदयाल सिंह का कहना माना और थाने में जाकर के FIR उस लेखपाल के द्वारा करवा दी। लेकिन थाने में लेखपाल की चलेगी, उस किसान की तो नहीं चलेगी। वीडियोस भी दिखाया लेकिन कोई भी जोर नहीं चला। फिर रामदयाल सिंह ने सोचा कि यहाँ से कुछ नहीं होगा। उसने कोर्ट से केस कर दिया कोर्ट से, क्योंकि वो गवर्नमेंट अधिकारी था। जब केस पहुंच गया अदालत, तो वकील ने पूछा क्या सबूत है। वो किसान भी अदालत पहुंचा और वो वकील वहां पे मौजूद थे, जज भी मौजूद थे। और उस लेखपाल को बुलाया गया और उस लेखपाल के मुंशी को भी बुलाया गया और सभी लोगों को वहां पे बुला करके तब अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। कि बोला मुझे बताओ क्या बात है। तो वो किसान काफी ज्यादा रो करके कहने लग गया कि मैं साहब जी, इतने दिनों से मामूली बात, मुझे 1 महीना हो गया इनके दरवाजे पे दस्तक देते हुए, परंतु ये हमारा काम नहीं किए हैं और ये हमेशा यही बात कह करके टाल देते हैं कि हमारे मुंशी के पास जाओ तभी तुम्हारा काम होगा। और मुंशी के पास जब मैं जाता हूँ साहब जी, तो मुंशी मुझसे 2000 रुपए रिश्वत मांगता है और मैं किसान आदमी कहाँ से लाऊं, जबकि इनको गवर्नमेंट खुद वेतन देती है काम करने के लिए। किसान ऐसे कहने लग गया। तो वो लेखपाल बोला कि तेरे पास क्या सबूत है कि तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहा है अदालत में। अब जब किसी की बदनामी होगी तो वो तो बोलेगा। अब उस लेखपाल की बदनामी हो रही थी जो रिश्वत लेता था। वो किसान ने कहा तुम्हारा सबूत है। रामदयाल सिंह ने जो वीडियोस बनाया था वो अदालत में पेश कर दिया। अब जब वीडियो जज ने देखा कि ये लेखपाल वीडियोस में कह रहा है कि जो ये हम काम नहीं कर सकते हैं, हमारा मुंशी काम करता है लिखा पढ़ी का, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब मुंशी दिखा तो मुंशी ने कहा कि जब तुम रुपए लाओगे तभी तुम्हारा काम होगा, अन्यथा तुम्हारा काम नहीं हो सकता। ये जब वीडियोस देखी जज को काफी ज्यादा गुस्सा आया और लेखपाल को तुरंत सस्पेंड कर दिया। लेखपाल का नौकरी चला गया और उसे जुर्माने के तौर पे उससे काफी ज्यादा पैसे की मांग अदालत ने रख दी। कितनी रख दी? उस लेखपाल के ऊपर 1 करोड़ की मांग कि केस भरो और तुम्हें सजा रहेगी 10 साल की।
10 साल की सजा एक लेखपाल को हो गई जो रिश्वत लेता था, उसके मुंशी को भी सजा हो गई और मुंशी पे भी उसके जुर्माना बोल दिया गया। और उनकी जो धुलाई हुई किसानों पे जुर्म करने की, उनकी जो धुलाई हुई गई पुलिस के द्वारा और पिटाई जो उनकी हुई किसानों पे जुल्म करने के लिए कि तुम रिश्वत लेते हो जबकि तुम्हें वेतन मिलता है, जबकि तुम्हें वेतन मिलता है और तुम लिखा पढ़ी के लिए ही रखे गए हो, किसानों का काम करने के लिए ही रखे गए हो, या तुम भी रिश्वत लेते हो और नारेंद्र कहानीकार की कहानी सुन रहे हो, तो हमारी बात को समझ लेना, हमारी बात को समझ लेना। कहीं आपका भी हाल यही ना हो जाए जो मैंने कहानी में सुनाया है। यदि रिश्वत लेते हो तो रिश्वत लेना छोड़ दो, नारेंद्र कहानीकार का कहना मानो, नारेंद्र कहानीकार का कहना मानो, रिश्वत लेना छोड़ दो, नहीं तो आपको भी किसी दिन अदालत जाना पड़ गया, हो सकता आपका भी सस्पेंड हो जाए और इतना जुर्माना लग जाए जितना आप हो सकता वेतन में भी ना कमाए हो और असूलने में भी ना कमाए हो, और आपको जेल भी हो सकता है, आपको जेल भी हो सकता है। उसको, वो लेखपाल को और उसके मुंशी को जेल हो गई और उस किसान का काम हो गया। तब से उस तहसील में अभी तक जो भी लेखपाल आता है वहां पे रिश्वत नहीं लेता है। तो आप भी लेखपाल हैं तो रिश्वत लेना छोड़ दें। यदि कोई भी पोस्ट पे बिलोंग करते हैं तो रिश्वत, हमारा ख्याल है कि आप ना लें तो अच्छी बात है, नहीं तो जिस दिन पोल खुल गया, आपका केस अदालत पहुंच गया, उस दिन आपका क्या हाल होगा, ये आपका हाल संविधान और गवर्नमेंट तय करेगी कि आपका हालत क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ चलता है सबूत पे, सबूत पे चलता है। जिस दिन आपके खिलाफ या कोई भी गैर कानूनी काम करते हो तो करना छोड़ दो, नारेंद्र कहानीकार का कहना मान लो। तो वो दोनों लेखपाल और उसके मुंशी जेल में 10 साल सजा काटते रहे और उसके बाद वो आए अपने घर और अपने घर में रहने लग गए। काफ़ी ज़्यादा पैसे से कमज़ोर हो गए और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो गए, और उनके परिवार की हालत कैसी गुजर रही होगी ये आप कहानी में सुनकर के समझ गए होंगे। तो आप भी ऐसी हालत अपनी ना बनाएं और रिश्वत लेते हैं तो रिश्वत लेना छोड़ दें। हम आपको फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए नारेंद्र कहानीकार का आपको नमस्कार।